प्रत्यय की परिभाषा और प्रकार पढ़ने के बाद हम कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा का अर्थ होता है कर या करके। कत्वा प्रत्यय से संबंधित कुछ नियम हैं, देख लीजिए। यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। कत्वा प्रत्यय कर अर्थ में प्रयुक्त होता है। कत्वा का त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द अव्यय शब्द होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। तो कत्वा प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वह अव्यय होता है और उसके रूप नहीं चलते हैं। दो प्रकार की धातुएं होती है, एक सेठ धातु और एक अनिट धातु। सेठ धातु में क्या होता है, जिन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन होता है वे सेठ धातुएं कहलाती है। जैसे पट, पट प्लस कत्वा पठित्वा हो जाता है, तो पट धातु, चल धातु, हस धातु, इनको सेठ धातु कहते हैं। यानी कि जिसमें ई का आगमन हो जाता है वे सेठ धातुएं कहलाती हैं। अनिट धातु, जिन धातुओं में ई प्रत्यय का आगमन नहीं होता है वे अनिट धातुएं कहलाती। जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा। इस प्रकार से और भी कत्वा प्रत्यय में आपको एक परिभाषा और लिखनी होगी। जब कर्ता दो क्रियाएं करता है तो पूर्व में किए जाने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, कर्ता जब दो क्रियाएं करता है तो पूर्व में या पहले होने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो क्रियाएं दी हुई है, अहम खादामी और जलम पिबामी। मैं खाता हूँ, जल पीता हूँ। तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है, अहम खादामी। खादामी जो क्रिया है वो पहले हो रही है, तो खादामी में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, अहम खादित्वा जलम पिबामी, ऐसा बन रहा है। फिर ये दोनों को मिलाने पर ऐसा बन रहा है, अहम खादित्वा जलम पिबामी। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, बालः क्रीडति, बालक खेलता है। बालः पठितुम् इच्छति, और बालक पढ़ने की इच्छा करता है। दो क्रियाएं हो रही है, बालक एक ही करता है और दो क्रियाएं कर रहा है। तो पहले होने वाली क्रिया कौन सी है, क्रीडति, खेलता है, उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। बालः क्रीडित्वा पठितुम् इच्छति, बालक खेलकर पढ़ने की इच्छा करता है। इस प्रकार से। फिर तीसरा उदाहरण देखिए, कृषका भूमिं कृषन्ति, किसान खेत को या भूमि को जोतते हैं। और दूसरी क्रिया है जलम सिंचति, और उसमें जल को सींचते हैं, जल से सींचते हैं, है ना। तो दो क्रियाएं हैं, पहले कौन सी क्रिया हो रही है, कृषन्ति वाली। तो कृषन्ति में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। कृषकः भूमिं कृष्ट्वा जलम सिंचति, किसान भूमि को जोत कर और जल से सींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूर्व में होने वाली या पहले होने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ कुछ अनिट और सेठ धातु वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको आप अपनी नोटबुक में भी करना है। देखिए, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, अनिट धातुएं यानी कि जिसमें ई का आगमन नहीं होता है। क्री प्लस कत्वा कृत्वा का अर्थ होता है करके। देखो यहाँ पर अब पठ प्लस कत्वा पठित्वा में तो ई का आगमन हुआ है, पठित्वा, और क्री प्लस कत्वा कृत्वा में ई का आगमन नहीं हुआ है, कृत्वा ही हुआ है, इसलिए इसको अनिट धातु कहते हैं। जैसे लब प्लस कत्वा लब्ध्वा, ग्रह प्लस कत्वा ग्रहत्वा, ह्री प्लस कत्वा हृत्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा, इसलिए इसे अनिट धातुएं कहते हैं जिसमें ई का आगमन नहीं होता है। इन सब एग्जाम्पल को आपको नोटबुक में लिखना है। देखिए, सेठ धातुएं, सेठ धातु वो होती है जिसमें ई का आगमन हो जाता है। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, भक्ष प्लस कत्वा भक्षित्वा, पीड़ प्लस कत्वा पीड़ित्वा, रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, गृह प्लस कत्वा गृहीत्वा। इस प्रकार से ई का आगमन होता है, इसलिए इनको सेठ धातुओं से युक्त प्रत्यय कहते हैं।
ठीक है, तो आपको कत्वा प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण, नियम सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं। धन्यवाद।